हेलो एवरीबॉडी। आज ये वीडियो इस बेसिस पे बनाई जा रही है कि बहुत सारे बच्चे सीबीएसई 2025 के एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाए और उनके लिए एक चांस जो कि दोबारा से एग्ज़ाम करने के लिए आ रहा है, जो कि 15 जुलाई को केमिस्ट्री या और सब्जेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होना है। तो उस इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए आज ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स को बना रहा हूँ जो बहुत डिफ़िकल्टी में है, बहुत टेंशन में है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट तक वीडियो को देखिए और इस वीडियो से एटलीस्ट मैं आपको इतना समझा पाऊँगा कि जिससे कि आप कि एग्ज़ाम में कुछ अपना अच्छा कर पाएँ और इतना तो आप कर पाएँ स्कोर की जिससे कि आपका कहीं हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन हो पाए। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जो कुछ ऐसे टिप्स और क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ कि जिससे कि हेल्प से आप बहुत ज़्यादा आसानी के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जिससे कि आपके एक वीडियो के बाद 10 मार्क्स तक की उम्मीद है कि 10 मार्क्स उससे आसानी के साथ आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हम किस किस चैप्टर से रिलेटेड ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। हम ये आपका 2 चैप्टर को मिला करके जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड वीडियो है। तो डी एंड एफ ब्लॉक को थोड़ा बहुत कवर करेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक के साथ साथ हम आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी इसमें कवर करेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि ये पूरा कंप्लीट चैप्टर नहीं है, उसमें से वही टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हैं जिससे एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आसानी के साथ आप सीख पाएंगे और कर पाएंगे। तो लास्ट तक वीडियोस को ज़रूर देखेंगे और उससे आने वाली प्रॉब्लम्स को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चंस को अपने आप भी सॉल्व करने की कोशिश करें जिससे कि आसानी के साथ हम कर पाएँ। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे बिना देरी करे सबसे पहले कैसे हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। मान लीजिए कि हम स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं AR का एटॉमिक नंबर 18 होता है और इसके बाद 3D और 4s लिख देंगे। 4s पे हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे और 18 और ये 2 हो गए 20। अब इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास 1, तो हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया कि क्वेश्चन भी साथ साथ आपको बताते चलेंगे किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पहले कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। हमेशा किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिसका एटॉमिक नंबर 21 से 30 के बीच में है और ज़्यादातर एलिमेंट इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हमें AR 3D और 4s लिखना है और AR में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन हम D में रख देंगे। अब हम इसको अगर हम आर्बिटल के फॉर्म में ड्रा करें तो D में 5 आर्बिटल्स बनाएंगे, 1 2 3 4। चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो या 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, आर्बिटल 5 ही बनाए जाएंगे D में और S में एक आर्बिटल बनाया जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि D में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम D में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे और S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो S में हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन इन D अनपेयर्ड। और स्टूडेंट्स इसके ज़रिए से आप ये जान पाएंगे कि ये एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है या ये कलर्ड है या कलरलेस है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, एक भी अनपेयर्ड आता है इलेक्ट्रॉन D में अनपेयर्ड आता है तो वो कलर्ड होगा, इट इज़ कलर्ड। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं भी आता है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, इट इज़ पैरामैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। इस तरह से तो पहला क्वेश्चन तो आप इस तरह से कोई भी एलिमेंट का सॉल्व कर पाएंगे। और तीसरा आता है कि अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए म्यू इज इक्वल्स टू √NN+2। यहाँ पे n हमारे नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आया था तो n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 इन ब्रैकेट 1 + 2। सो यू विल गेट 1 × 3 दैट्स इक्वल टू √3 बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपने सही से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ, एक और एग्जांपल आपको देते हैं
सपोज़ कीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि Mn प्लस 2 इज़ पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। तो पहले तो हम Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा 25, Mn 25। तो हमने जैसे बताया पहले Ar लिखेंगे, ये 18 हो गया। और इसके बाद आप 3d लिखेंगे, 4s लिखेंगे, 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। और अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन 18 और ये 2 20 हो चुके हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हम 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, डी में 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फिल करेंगे तो 1 1 कर करेंगे, 1 2 3 4 5। और ये एस में जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। तो ये आपका 3d 5 4s2 बन गया। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे Mn नहीं दिया गया, Mn प्लस 2 दिया गया है। अब अगर हम Mn प्लस 2 का लिखने, प्लस 2 का मतलब है कि हमारे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है, निकालना है इसको। तो निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, लास्ट से निकालेंगे। जैसा कि आपके देख पा रहे हैं कि लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये निकाले जाएंगे जो S में हैं। तो जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका नया ऑर्बिटल डायग्राम बन के आ जाएगा। तो Mn प्लस 2 का डायग्राम आएगा 1 2 3 4 एंड 5। और S में खाली हो जाएगा, ये 3d 5 और 4s 0 आ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके आ गए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप जान सकते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्वेश्चन हमारा जो था कि ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ये पैरामैग्नेटिक। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि ये कलर्ड है कि कलरलेस है तो आप बता देंगे ये कलर्ड है। और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट पूछता है तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए थे आपके 5, तो 5 और 5 प्लस 2 दैट्स मीन अंडर रूट 5 इंटू 7 दैट्स इक्वल टू अंडर रूट 35 बोर मैग्नेट्रॉन। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि अगर यही क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपने पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक निकालना सीख लिया है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक निकालना है, कलर या कलरलेस निकालना है, कलर या कलरलेस मूवमेंट निकालना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या और कोई प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी निकालना है, तो इसी कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रॉपर नहीं लिख पाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करना है कि Fe प्लस 3 कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट और Fe का नंबर हमने दे दिया है 26। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस होगी और इस तरह से 1-2 क्वेश्चन और भी आप अपने टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर लेंगे या लास्ट ईयर के पेपर से सॉल्व कर लेंगे और एग्जामिनेशन में ज़रूर आपको इस तरह का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि Cu प्लस 1 इज़ कलरलेस वाइल Cu प्लस 2 इज़ कलर्ड। आप दोनों के कन्फिग्रेशन जब आप लिखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरह से आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं कि Fe प्लस 2 इज़ लेस पैरामैग्नेटिक दैन Fe प्लस 3। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, आपका इजी वे में सॉल्व होगा जैसे मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं इसी से रिलेटेड, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया गया, मान लीजिए कि ये FeH2O होल 6 पावर प्लस 3। अब इसमें पूछ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है ये डेफिनेटली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरह का ज़रूर आता है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट हमारा यूटिलाइज़ होता है। अगर वो ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि
हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, या अभी जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है इसे मेटल एटम बोलेंगे और इसको लिगेंड बोलेंगे। जब तक हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे, जब तक हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कैसे, हम बहुत शॉर्ट में आपको समझा दे रहे हैं क्योंकि बहुत कम टाइम है और आपके लिए बहुत ज़्यादा करवा पाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हम कुछ ऐसे स्पेसीज़ के ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं। H2O NH3 CO कैपिटल O कैपिटल C NO EN, इनके सबके ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखे जाएंगे। उसी तरह से Cl Br I F CN NO2 NC, इनकी जगह पे हम लोग -1 लिखेंगे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ और इससे रिलेटेड है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। OX SO4 CO3, इनकी जगह हम -2 लिखेंगे। तो अगर जब हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम का जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हमको बाकी दूसरे जो है लिजेंड्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स पता होने चाहिए। तो इस टेबल को बहुत ज़रूरी है आप माइंड में नोट करना, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व इसी से होंगे। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि इसमें कुछ लिजेंड्स जो हैं स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ वीक हैं। तो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में कौन कौन से हैं? CN NO2 CO NH3, जनरली ये लिजेंड ही यूटिलाइज़ करे जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड बोले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और दूसरा जो हम बताने जा रहे हैं कि दूसरे लिजेंड बाकी जो हैं जैसे H2O है, Cl है, Br है, F है, I है, ये सारे के सारे आपके ये वीक होते हैं। वीक, दो चीज़ें आपको याद रखनी कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और दूसरा उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हैं जो कि हमने यहाँ पे बताए। अब हम पहले जैसे कि क्वेश्चन दिया गया कि हमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि FeH2O होल 6 में पावर +3 हो +2 कुछ भी हो, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन? शेप, मैग्नेटिक नेचर, कलर, बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो आपके वही होंगे जैसे आप पहले पढ़ चुके कि अनपेयर्ड होगा तो कलर होगा, पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक भी अनपेयर्ड पर डिपेंड करेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन और शेप के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। X रखा Fe की जगह, H2O की जगह 0 रखा, इंटू 6, और उसके ऊपर चार्ज था +3 तो इक्वल टू में +3 रखा। जैसा कि आप क्वेश्चन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर चार्ज हमको दिया गया था +3। तो हमने x की वैल्यू निकाली तो आ गया x + 0 इक्वल टू +3, x इक्वल टू +3। अब हम Fe का नंबर है 26, कन्फिग्रेशन लिखेंगे। Fe इक्वल टू 26 इज इक्वल टू AR और 3D और 4S, यहाँ पे 2 लिया और 6 हुआ। अब यहाँ पे +3 आया तो हमें Fe +3 का लिखना है। जैसे हमने बताया कि जितना चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से S के 2 निकलेंगे और D से 1 निकलेगा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो हो जाएगा AR, 3D में 5 रह जाएंगे और 4S में 0 हो जाएंगे। अब फिर हम इसका आर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। AR D के 5 आर्बिटल्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5, S का एक आर्बिटल बनाएंगे। D में 5 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, उनको फिल करेंगे 1 2 3 4 5, और S के इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो S खाली है। तो आपने जैसे फार्मूले में देखा कि हमें क्वेश्चन दिया गया था FeH2O होल 6, यहाँ पे आपके 6 H2O आ रहे हैं Fe के पास में, यानी हर H2O 2 इलेक्ट्रॉन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक आर्बिटल खाली चाहिए। अभी हमारे पास हम क्या देख पा रहे हैं? सिर्फ एक आर्बिटल खाली है और हमें अभी 5 आर्बिटल्स की और नीड है। तो हम इसके आगे के 4S के बाद के और आर्बिटल, क्योंकि पीछे के ये आर्बिटल सारे भरे हुए हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3D के सारे आर्बिटल्स भरे हुए हैं, तो इसके आगे हम 4p आएगा, 4p के 3 आर्बिटल्स को हम बना लेंगे।
और उसके बाद हम 4D आएगा उसके बाद, और 4D में D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, D के 5 ऑर्बिटल्स को भी बना लेंगे। अब हम अपने इन H2O को इसमें फिल कर देंगे। हर एक ऑर्बिटल में एक H2O 2 इलेक्ट्रॉन देके ये एक H2O आ गया, ये सेकेंड वाले में दूसरा आ गया, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा। तो पहला H2O S ऑर्बिटल में आया, दूसरा H2O P में, तीसरा भी P में, चौथा भी P में, और पांचवा और छठा जो है आपका D में आया। यानी कि पहला H2O अपना इलेक्ट्रॉन पेयर S को दे के और फिर P के 3 ऑर्बिटल्स में और फिर D के 2 ऑर्बिटल्स में। तो ये आपका आंसर आ गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है तो उसका शेप ऑक्टाहेड्रल होगा। और बाकी क्वेश्चन आप पहले की तरह, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 अनपेयर्ड आ रहे हैं, 5 अनपेयर्ड आ रहे हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक, और हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे √n(n+2). तो म्यू इक्वल्स टू आ गया 5 × 5 + 2 दैट्स इक्वल टू √35 बोर मैग्नेटॉन। अब आपके लिए स्टूडेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करना है। COF6 पावर -3, ये इसमें आपको बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक मूवमेंट। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है आपका CO कर लीजिए इसको, COCN6 पावर -3। सो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये हमें लगता है कि आपको इसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और पहले वाले क्वेश्चन से भी 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। और दोनों चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम और भी इन्हीं से रिलेटेड सॉल्व हो सकती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।